morning 11th class students. Today we will start a new topic. फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके ये सेकंड टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ये नया टॉपिक है आपके लिए, 10th क्लास में नहीं पढ़ा है तो अच्छे से ध्यान से देखना है क्योंकि 12th तक ये टॉपिक आपके साथ चलता रहेगा और फिर आपको उस समय समझ में नहीं आता कि है क्या है, और बहुत ईजी टॉपिक है इसलिए इधर देखना है आपको। देखो हम एटम की बात करते हैं तो सेंटर पार्ट न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन बाहर रोटेट करते हैं, ये बाहर रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से अट्रैक्ट रहते हैं, लेकिन जितना अट्रैक्शन इसका है इस डायरेक्ट न्यूक्लियस से उतना इसका नहीं है क्योंकि बीच में ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी इनका इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अच्छा जितना इन दोनों का अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से उतना इसका नहीं है इस इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि बीच में दो एनर्जी लेवल आ जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस को कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाए, नहीं निकलेंगे क्योंकि उसको न्यूक्लियस अपनी साइड अट्रैक्ट करके रखता है या बाउंड करके रखता है या पकड़ के रखता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते। तो हमें किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है तो एक मिनिमम अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, which is required to remove a single electron from its outermost energy level in isolated gaseous phase, that is called ionization enthalpy। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब बहुत सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट में जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक पे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम बात करें कि पीरियड्स में क्या होता है और ग्रुप में क्या होता है, तो सुनना। आप ये बताओ, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम आगे। तो अप टू डाउन एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होगी तो मान लो यहाँ पे यही साइज है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट है, यहाँ पे थोड़ी साइज बढ़ गई, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पर है, यहाँ पे हम देखें तो साइज और भी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन और दूर हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी अट्रैक्शन फोर्स जो है न्यूक्लियस का वो इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगा, पकड़ कम हो जाएगी। अच्छा, दूरी बढ़ती गई, पकड़ कम हो गई तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए क्योंकि किसी ने इसको पकड़ के नहीं रखा। तो नीचे आते आते तो ये हो जाता है कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना पावरफुली अट्रैक्ट नहीं रहता और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो इफ वी मूव अप टू डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को किस पे डिपेंड करती है, तो फर्स्ट डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे। नंबर 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, यानी हम साइज इंक्रीज करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हम बात करें पीरियड में, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो अभी मैंने बताया थोड़ा देर पहले कि इफ यू मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, अगर लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी क्योंकि इनमें इनवर्स का रिलेशन है। ठीक है, दूसरा नंबर 2, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, यानी जितना जितना चार्ज बढ़ता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती जाती है। जैसे लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन बाहर इलेक्ट्रॉन,
8 प्रोटॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा अट्रैक्ट ये कर रहा है 8 प्रोटॉन, ठीक है। तो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, यानी हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पहली बात तो समझ में आई, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होते हैं। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल इन गैसियस आइसोलेटेड फेज, ठीक है। दूसरी बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में कैसे होती है, पीरियड में कैसे होती है। तो इफ वी मूव अप टू डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। दूसरी बात करें पीरियड में, तो इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो पहला जो फैक्टर है आयनाइजेशन एंथैल्पी को लेके एटॉमिक साइज को, क्योंकि साइज बढ़ेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। अच्छा, दूसरा फैक्टर जिस पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो पक्का है इन पीरियड, नॉट इन ग्रुप, इन पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ओके। थर्ड बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी को लेके तीसरे फैक्टर की बात करें तो थर्ड फैक्टर है आपका, थर्ड फैक्टर है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब अगर सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है और बाहर एनर्जी लेवल है, ये सबसे बाहर है, और तीन ऑर्बिटल मान लो एस पी डी और तीनों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आपको मैं बता दूं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, मतलब अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होती है। इसी कारण एस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्ट है। देखो सेम वैलेंस शेल है, सेम इलेक्ट्रॉन है, सेम डिस्टेंस है, फिर भी एस के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्ट रहते हैं, फिर पी के फिर डी के। तो सबसे कम पेनिट्रेशन पावर डी की है, यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाला जा सकता है, यानी थोड़ी सी एनर्जी देके भी बाहर निकाला जाता है। तो जितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, जितनी कम पेनिट्रेशन पावर उतनी ही कम आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करिए, साइज पे, न्यूक्लियर चार्ज पे, पेनिट्रेशन पावर पे, और एक और इफेक्ट है शील्डिंग इफेक्ट, फोर्थ इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, वही सेम एटॉमिक साइज, न्यूक्लियस यहाँ है, जैसे जैसे मान लो ये दो ही यहाँ 3 एनर्जी लेवल है, यहाँ 4 एनर्जी लेवल है, तो आपको पता है मान लो ये 4, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये शील्डिंग इफेक्ट अभी मैंने बताया। तो जितना कम शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना कम अट्रैक्शन होगा, क्योंकि बीच बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो न्यूक्लियस को कवर कर देते हैं। तो जितना कम न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट होगा, न्यूक्लियर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे, उतना इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को लेके मुझे ये आपको उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।